जम्मू कश्मीर, खासतौर पर जम्मू डिवीज़न के निवासी शायद कभी नहीं चाहेंगे कि जैसे पिछले 3 दिन उन्होंने गुजारे वैसे कभी भविष्य में गुजारने पड़े। 17 दिसंबर से 20 दिसंबर तक 3 दिन बिना बिजली के बिताना एक बहुत ही खराब अनुभव रहा, जिसे कोई याद भी नहीं रखना चाहेगा। बहुत से इलाकों के लोगों को तो पावर सप्लाई ठप होने की वजह से पानी सप्लाई से भी महरूम होना पड़ा। रूरल एरियाज़ के निवासियों को तो इन हालात का अक्सर सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें आदत हो गई है। लेकिन अर्बन एरियाज़ के लोगों के लिए यह अनुभव काफ़ी कष्टदायक रहा। दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे बिजली कर्मचारियों की हड़ताल, सरकार की बेबसी और आम जनता की जिम्मेदारी के बारे में। लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार सोमवार रात सरकार और बिजली कर्मचारी संगठनों के बीच 3 दिन से जारी गतिरोध दूर हो गया और अधिकारियों की मांगे मानने के आश्वासन के बाद बिजली कर्मचारियों ने काम पर लौटने का ऐलान कर दिया। कर्मचारियों ने आधी रात से ही पावर सप्लाई बहाल करने का काम भी शुरू कर दिया। जम्मू कश्मीर में बिजली के प्रस्तावित निजीकरण के विरुद्ध पीडीडी के कर्मियों के हड़ताल जारी रखने के चलते इस केंद्र शासित प्रदेश में 3 दिन लोगों को बिजली की कटौती से जूझना पड़ा। पीडीडी के कर्मचारी विभाग के निजीकरण तथा पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के साथ उसके विलय के जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के फैसले के विरोध में बिजली विभाग के करीब 21,000 कर्मचारी रविवार से हड़ताल पर थे। एडमिनिस्ट्रेशन ने मोर्चा संभालने के लिए सेना और पावर ग्रिड के इंजीनियर्स की मदद से पावर सप्लाई बहाल करने की प्रोसेस शुरू कर दी थी, लेकिन उसके बावजूद खासकर जम्मू डिवीजन के ज़्यादातर इलाकों में अंधेरा बरकरार रहा। बिजली कर्मचारियों और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच तय किया गया कि जम्मू और कश्मीर पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बीच एक जॉइंट वेंचर प्रपोजल को फिलहाल स्थगित कर दिया जाए। इसके लिए सभी स्टेक होल्डर्स की एक कमेटी गठित की जाएगी जो इस पूरे मामले को देखेगी। कर्मचारियों को वक्त पर वेतन देने के हर संभव कदम उठाए जाएंगे। इसके लिए सभी डिस्ट्रिक्ट्स में चीफ अकाउंट ऑफिसर्स नियुक्त किए जाएंगे। बिजली विभाग के कर्मचारियों को ग्रांट इन एड के जरिए सैलरी मिलने में पेश आ रही दिक्कतों को भी दूर किया जाएगा। इंजीनियर्स को पक्का करने से लेकर चिनाब वैली में काम करने वाले कर्मचारियों की समस्याओं को दूर करने के लिए भी कमेटी गठित की जाएगी। यह सुनिश्चित करने के लिए एक कमेटी गठित की जाएगी कि प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत जेके पीडीडी कर्मचारियों के हितों को कोई नुकसान ना पहुंचे। अब बात की जाए कि आखिर पीडीडी एम्प्लॉइज को हड़ताल करने को मजबूर क्यों होना पड़ा। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को ग्राउंड लेवल पर चलाने वाले हजारों डेलीवेजर्स पिछले कई सालों से उनकी सर्विसेज को रेगुलराइज करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी गुहार सुनने को कोई तैयार नहीं है। इन डेलीवेजर्स को महीनों तक बिना वेजेज के काम करने को मजबूर होना पड़ता है। बहुत से डेलीवेजर्स तो पक्का होने का इंतजार करते करते या तो रिटायर हो गए या दुनिया से ही रुखसत हो गए। दर्जनों डेलीवेजर्स पोल पर चढ़कर बिजली खराबी ठीक करते हुए या तो मर गए या फिर अपाहिज होकर बिस्तर पर पड़े हैं, लेकिन ना तो पीडीडी और न ही सरकार ने उनकी और उनके परिवारों की कोई मदद की है। ऐसे बहुत से मामले हैं जब किसी डेलीवेजर ने ड्यूटी करते हुए अपनी जान गंवाई हो। हम आए दिन ऐसे हादसों के बारे में सुनते रहते हैं। हम सिर्फ शौक जताते हैं और कुछ देर इन लोगों के सामने आने वाली समस्याओं के बारे में चर्चा करते हैं और फिर जीवन आगे बढ़ जाता है, जब तक कि एक और ऐसी दुर्घटना ना हो जाए। किसी भी जिम्मेदार सोसाइटी में और किसी भी जवाबदेह स्थिति में यह हंगामा खड़ा कर देगा। ऐसी किसी भी घटना की जांच की जाएगी और हादसे के जिम्मेदारों को दंडित किया जाएगा, लेकिन यहां कुछ भी नहीं हिलता, एक पत्ता तक नहीं हिलता। मानो मानव जीवन बेहद सस्ता हो। हम इतने बदकिस्मत समाज का हिस्सा हैं कि हमने ऐसी बातों से समझौता कर लिया है
और हम ऐसे हादसों को ऊपर वाले की मर्जी मानकर भुलाने की कोशिश करते हैं। यह एक उदासीनता ही नहीं बल्कि उच्च कोटि की आपराधिकता है, जिसे क्रिमिनल साइलेंस भी कहा जा सकता है। जहां तक पीडीडी की बात है, उसके बारे में जितना कम कहा जाए वो बेहतर है। यह एक आम बात है कि लाइनमैन इन हाई वोल्टेज खंभों के ऊपर खराबियों को ठीक कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई सुरक्षा गियर तक नहीं है। बस एक चूक और व्यक्ति नीचे गिर सकता है और अपनी जान गंवा सकता है। बस एक छोटी सी गलती और व्यक्ति को बिजली का झटका लग सकता है और इसके साथ ही उसके जीवन का अंत हो सकता है। ऐसी दुखद कहानियां दुर्लभ नहीं हैं, बहुत सी मिल जाएंगी। पीडीडी के रिकॉर्ड में दर्ज है ऐसी दर्दनाक कहानियां, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि इन हादसों में कोई हाई प्रोफाइल व्यक्ति शामिल नहीं है। पीडीडी में उच्च पदों पर बैठे लोगों को अपराध बोध को महसूस करना चाहिए। उन्हें इन डेली वेजर्स की तकलीफों को महसूस करना चाहिए। वहीं परमानेंट पीडीडी एम्प्लॉइज भी पिछले कई सालों से अपनी समस्याएं दूर करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी कहीं सुनवाई नहीं होती है। इसलिए डेली वेजर्स और परमानेंट पीडीडी एम्प्लॉइज ने एकजुट होकर हड़ताल करने का फैसला किया। इस हड़ताल को लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दो टूक कह दिया कि जम्मू कश्मीर कुछ लोगों की मर्जी से नहीं, यहाँ के 1.25 करोड़ लोगों की मर्जी से चलेगा। उनका कहना सही होगा, लेकिन उन्हें हड़ताल की असली वजह जानकर उन खामियों को दूर करने के निर्देश देने चाहिए जिनकी वजह से एम्प्लॉइज को हड़ताल पर जाने को मजबूर होना पड़ा। अब बात जनता की करें तो इसमें कोई शक नहीं कि आर्टिकल 370 निरस्त करने से जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस जरूर छिन गया हो, लेकिन जहां तक पावर सप्लाई की बात है तो प्रदेश के निवासियों को अब भी स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। अगर आप इस स्पेशल स्टेटस को बरकरार रखना चाहते हैं तो सरकार और पीडीडी की मदद करने के लिए बिजली का जुडिशियल यूज करें और अपने बिजली किराए का वक्त पर पेमेंट करें, ताकि ना तो पीडीडी के निजीकरण का मुद्दा उठे और ना ही एम्प्लॉइज को हड़ताल करने को मजबूर होना पड़े। एक छोटी सी जानकारी आपसे शेयर करना चाहेंगे कि कश्मीर डिवीजन में कंज्यूमर्स के साथ पीडीडी का लोड एग्रीमेंट 860 मेगावाट बिजली के लिए है, जबकि पीडीडी 1700 मेगावाट से ज्यादा की सप्लाई कर रहा है। अब तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार को निजीकरण का फैसला क्यों करना पड़ा। आप इन बातों पर गौर कीजिएगा और फिर कोई ठोस नतीजा निकालिएगा और अगर हो सके तो हमें अवगत कराइएगा, ताकि हम आपकी बात सरकार तक पहुंचा सके। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे करेंगे चर्चा। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।